morning, students. Welcome to the second part or second video of the chapter Indigo. The explanation will be in English, followed by the Hindi explanation. So, as you remember in the first video, we had come to the point where Gandhiji had reached Champaran. Now, at Champaran, what did he do to resolve the issues of the farmers? We are going to start from there. Efforts of Gandhiji to resolve the issue. Gandhiji met the secretary of the British Landlords Association and the British official commissioner of the Tirhut division because Champaran was a part of Tirhut. The first one said he was an outsider, so they could not share any information with him, and the second one asked him to leave Tirhut. तो जैसा कि हमें पता चलता है, गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो पहले वो जाकर मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से, जिन्होंने उन्हें बाहरी कहते हुए कोई भी चीज शेयर करने से मना कर दिया। फिर वो जाकर मिले ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुट डिवीजन के, जिन्होंने ये कहा कि आप प्लीज तिरहुट छोड़ दे ना। वहां से वो चंपारण तो नहीं छोड़े, बट वो मोतिहारी चले आए। इंस्टेड ऑफ लिविंग चंपारण, गांधी जी मूव टू मोतिहारी। इन मोतिहारी he made a house his headquarter and carried on his investigation. गांधी जी मोतिहारी में एक घर को अपना सेंटर बनाते हैं और वहां से सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। Excuse me. Gandhi ji was asked to quit Champaran. He refused and was summoned to appear in court the next day. गांधी जी को वहां पर एक आदेश मिलता है, सरकारी आदेश, कि आप चंपारण छोड़ दे, जिसका वो विरोध करते हैं, इनकार कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको कहा जाता है कि नेक्स्ट डे यू अपीयर इन द कोर्ट। नाउ, अपार्ट फ्रॉम लॉयर्स एंड नोन फिगर्स, villagers from all parts of Champaran swarmed in large multitudes. They did not even know, nor had even seen Gandhiji. They just knew that a Mahatma, who, of course, unknown to them, had come to help them fight for their cause, who was in trouble. And this can be marked as the beginning of their freedom from fear of the British. They had gathered in large number without any fear. The government was baffled, confused. In the end, Gandhiji was allowed to remain in Champaran, and that too freely. Now, मोतिहारी में रहते हुए गांधी जी से मिलने बहुत नामी लॉयर्स लोग भी आए, और उसके अलावा वहां के रहने वाले लोग, सिर्फ मोतिहारी के नहीं, अगल बगल के बहुत सारे गांव के लोगों को भी, जिन्हें ये भी पता नहीं था कि गांधी जी कौन है, और बहुतों ने तो देखा भी नहीं था। बस उन्हें ये पता था कि एक महात्मा है जो उनके कारण के लिए, उनके खिलाफ अत्याचार जो हो रही है, अन्याय जो हो रहा है, उसके लिए वो लड़ने आए हैं। इसी कारणवश लार्ज नंबर में, अधिक संख्या में लोग मोतिहारी की तरफ कूच करते हैं। दे कम एंड गैदर इन मोतिहारी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखला सी गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर कोर्ट में तो गांधी जी ही रिक्वेस्ट करके क्राउड को, लोगों को शांत भी करते हैं। अब एक वाक्य जो गांधी जी ने कहा था वो ये कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था? गांधी जी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल द लोकल लॉयर्स। बहुत खुश थे, सारे लोकल लॉयर्स, नामी वाले और ऐसे भी, सभी उनका सपोर्ट कर रहे थे। एंड दे सेड they would accompany him to jail if needed. शुरुआत में लॉयर्स बोले कि हम यहाँ गांधी जी को सपोर्ट करने आए हैं, अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मगर जब राजेंद्र प्रसाद जी उन्हें समझाते हैं, he said that गांधी जी हमारे लिए लड़ने आए हैं और हम उनको छोड़कर वापस चले जाएंगे, this is not good. Then all the lawyers together said that okay, if Gandhi ji goes to jail, then we will follow him to the jail also. And that is why Gandhiji was happy and he said that the battle of Champaran is won, क्योंकि वहां का सारे लोग उनको साथ देने लगे। Now, वो जो नामी लॉयर्स बार बार हम लोग कहते हैं, if you mention that अपने आंसर में लिखोगे, you will get extra marks. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रज किशोर बाबू थे, मौलाना मजरुल हक थे। अब गांधी जी
नेगोशिएट क्या करते हैं, समझौता क्या करते हैं किसानों के पक्ष में या किसानों के रिप्रेजेंटेटिव होकर, इस बात को हम लोग जानते हैं। द कमीशन, एक आयोग बना था लैंडलॉर्ड्स और किसानों के बीच के मसले को सुलझाने के लिए। सो द कमीशन दैट कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी। रिमेंबर, गांधी जी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स एंड द कंक्लूजन दैट केम, जो निष्कर्ष निकला इस पूरे मीटिंग का, कि लैंडलॉर्ड्स वुड पे 25% ऑफ द टोटल मनी दैट दे हैड एक्सटॉर्टेड इलीगली, गलत तरीके से जो पैसे की उगाही की थी लैंडलॉर्ड्स, उसके 25% वो रिटर्न करेंगे फार्मर्स को। ऐसा लगा कि 25% शायद कम हो, मगर सभी मान गए, एवरीबडी अग्रीड टू इट। व्हाई? बिकॉज गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट 25% money is not everything. Remember, these landlords, they are also paying a part of their prestige with it. Imagine करो, एक जमींदार, एक लैंडलॉर्ड किसानों की बात मान रहे हैं, शायद पहली बार ऐसा हो रहा था, इसीलिए 25% अमाउंट बहुत मायने नहीं रखती थी। मायने ये रखता था कि आज लैंडलॉर्ड की पहली हार, पहली शिकस्त हुई है किसानों के सामने। And for the first time, the lesson that the peasants learned was the lesson of faith, Vishwas ki, that the law is for the peasants also. And they believed, they came to know, they learned, they understood that Kanun, law is for them also. They learned courage. उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे हम लोग परेशानियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं इकट्ठा होके। And believe me, उसके बाद आप देखे होंगे, चैप्टर में पढ़े होंगे कि इंडिगो की खेती, शेयर क्रॉपिंग बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया, चंपारण से गायब हो गया। नाउ आफ्टर दिस होल एपिसोड वी कम टू नो अबाउट गांधी जी's कंसर्न अबाउट द पीपल आल्सो, लोकल मासेस। गांधी जी यूं ही लोगों का लीडर नहीं बने, वो चंपारण में थे। व्हेन ही वाज इन चंपारण, ही सॉ द social backwardness, he saw the economic backwardness of the people, and he wanted to do something. Remember, he went to Champaran only because of Rajkumar Shukla, who wanted to solve the issues of the sharecroppers. Magar Gandhi ji to Gandhi ji the. So how could he leave Champaran with something which he wanted to do? And he did there also. What he did, he saw that people were not educated over there. Cleanliness की बिल्कुल जानकारी उन्हें नहीं है। So first he opened primary schools in 6 villages. He also called his wife Kasturbai, who taught the villagers. औरतों को उन्होंने cleanliness और community sanitation के बारे में पढ़ाया। Then he also called doctors. उस जमाने में शायद बहुत दवाइयाँ नहीं होती थी, there were not lot of medicines. There were 3 medicines, नाम याद रखना, examination point of view से भी, if short answer questions आते हैं 3 marks का, you have to mention castor oil for coated tongue, quinine और quinine बोलते हैं for malarial fever, and sulfur ointment for skin problems. These were the 3 medicines available over there. Now, Gandhi ji also taught a lesson of self-reliance, atmanirbharta, confidence to the local people and to all the lawyers also who assisted him. चार्ल्स फ्रीड एंड्रूज एक ब्रिटिश फॉलोअर थे गांधी जी का, जो गांधी जी को अकंपनी करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे, और सारे लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, दे अग्रीड आल्सो, दे थॉट दैट हैविंग अ ब्रिटिशर ऑन देयर साइड वुड रियली हेल्प देम। बट गांधी जी ने मना किया, कहा नहीं। गांधी जी सेड, ही रिजेक्टेड द आइडिया, सेइंग दैट दे शुड हैव फेथ इन देमसेल्व्स। अपने आप पर विश्वास करो, प्रॉप यूज मत करो, ये किसी को लेने से आपका केस मजबूत होगा नहीं, अपने आप पर विश्वास करो। So we see that how Gandhi ji from Gujarat, it was his first step towards becoming a national leader, because from here, not only Champaran, the whole country came to know about him. Thank you very much. I hope you understood the chapter.